हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बीएससी की नेक्स्ट बुक मैकेनिक्स को शुरू करने जा रहे हैं और इससे पहले हमने 3 बुक कंप्लीट करवा दी हैं और ये हमारी 4th बुक है, मतलब चौथे नंबर की बुक है। मैकेनिक्स के कंटेंट को समझने से पहले, इसको पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा बता दें कि आरपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं या कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो एक्सट्रीमली बेनिफिशियल हैं या उनको बहुत अच्छे से उनको पढ़ना है। ठीक है, चलिए। तो ये ध्यान रखें, हमारे आरपीएससी के अब तक 4 पेपर हुए हैं, 2011, 2013, 2015 और 2018। और इन चारों सालों में केवल मैकेनिक्स से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 भी नहीं होते और 7 भी नहीं होते। मैकेनिक्स से क्वेश्चन कितने आते हैं? 6 आते हैं। अब 6 क्वेश्चन आने का भी कारण होता है कि 6 क्वेश्चन ही क्यों आते हैं, क्योंकि आप सिलेबस को जब स्टडी करोगे, मैकेनिक्स के सिलेबस को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसके 3 पोर्शन में सिलेबस डिवाइड है। मतलब मैकेनिक्स का सिलेबस जो है 3 पोर्शन में डिवाइड है। पहला है पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 1 में आपको इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम की एप्लीकेशंस, जैसे हम गैलोलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। गैलोलियन ट्रांसफॉर्मेशन भी एक बार पोजीशन के लिए, वेलोसिटी के लिए, एक्सेलरेशन के लिए, फोर्स के लिए अलग अलग टाइप से पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम की भी एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जैसे कोरोलियस फोर्स, फोकोलोलक और भी कई सारे इसके इफेक्ट हैं। वो सारी चीज़ें डिटेल में स्टडी करेंगे। एक पोर्शन और है, पार्ट नंबर 1 में ही एक और टॉपिक जुड़ा हुआ है, वो है STR, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन मतलब काल वृद्धि और लंबाई में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है मतलब संकुचन होता है। ये सारी चीज़ें भी इसमें पढ़ने वाले हैं। ये है पार्ट 1। और पार्ट जो 2 है मैकेनिक्स का, उसमें है सेंटर ऑफ मास के बारे में, मतलब द्रव्यमान केंद्र के बारे में। द्रव्यमान केंद्र से और भी कई सारे टॉपिक जुड़ जाते हैं, जैसे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम। इसके अलावा रोटेशन एनर्जी, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, कई सारी एनर्जी इसमें जुड़ेंगी। इसके अलावा भी हम आपको इसमें कोलिजन, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनइलास्टिक कोलिजन्स, और भी कई सारी कोलिजन्स हैं 1D 2D में, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके अलावा एक आयलर इक्वेशन का टॉपिक भी इसमें दिया गया है जो एक्सिस के साथ वेरी करता है। यह है आपका पार्ट 2। और पार्ट जो 3 है, पार्ट 3 में इलास्टिसिटी को दिया गया है, मतलब प्रत्यास्थता के बारे में बात की गई है कि प्रत्यास्थता क्या होती है, स्ट्रेन, स्ट्रेस, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कैंटिलीवर, बेंडिंग इन बीम्स। मतलब ये एक स्पेशल टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। टॉरिजनल कांस्टेंट और 2 पाइपों को जोड़ के कई सारे न्यूमेरिकल बनते हैं जिसमें टॉर्क कांस्टेंट रहता है। कई बार जो हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन है उसकी वैल्यूज़ दी जाती हैं। बहुत अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे पास पोर्शन कितने हैं, 3। इसलिए 2 क्वेश्चन इस पोर्शन से, 2 इससे और 2 इससे। इसका मतलब 6 क्वेश्चन आरपीएससी में पूछे जाएंगे। लेकिन जब आप डिटेल स्टडी करोगे तो ये पता चलेगा कि 2011 और 2018 इन दोनों एग्जाम्स में तो ये पैटर्न फॉलो किया गया। मतलब पहले पोर्शन से 2 क्वेश्चन, दूसरे से भी 2 और तीसरा जो इलास्टिसिटी वाला है उससे भी 2। लेकिन ये जो 2 ईयर हैं इनमें गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी कि पार्ट जो 1 है, पार्ट 1, इन दोनों ईयर में पार्ट 1 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए। कितने? 4। और बाकी के से एक, मतलब 2013 में एक पूछा और 2015 में तो इसी से पूछ लिए, इससे पूछे ही नहीं। तो अल्टीमेटली हम क्या बात कह सकते हैं कि हमारा जो पार्ट 1 है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाला है उसमें हम ये कह सकते हैं पुराने पेपर्स को एनालाइज करके कि हमारा जो पार्ट 1 है, जिसमें इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, और इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल सीधे क्वेश्चन इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी आते हैं। बात आ रहा है कुछ समझ में? कोरोलियस फोर्स, फोकोलोलक, बहुत इंपॉर्टेंट। कोरोलियस फोर्स की एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनसे क्वेश्चन आता ही है, कंपलसरी है, आएगा ही। इस बार भी आएगा, नेक्स्ट ईयर भी आएगा वो। तो बात करें इसकी, इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे इसमें रोटेशन काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटेशन एनर्जी जो है हमारे लिए 12I ω²,
काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उससे कई सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं टाइम पीरियड को लेके, रेडियन, जो हमारी रेडियन पर सेकंड में जो हमारी वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी को लेके कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं और आयलर इक्वेशन भी इसमें शामिल है। इलास्टिसिटी में कुछ फिक्स टॉपिक हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे सबके बारे में। तो ये आपको ब्लूप्रिंट तैयार रखना है। हालांकि हम एक एक टॉपिक सभी कवर करवा रहे हैं क्योंकि हम रिस्क किसी भी स्थिति में नहीं लेना चाहते और ना आपको देना चाहते हैं। हम सब अच्छे से पढ़ाएंगे, लेकिन ये सब बताने से ये आपको पता लग गया कि हर टॉपिक को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि सर हम पहले और दूसरे टॉपिक को पढ़ लें, तीसरे को छोड़ दें, हो सकता है कि इन दोनों से ही 6 क्वेश्चन बना दे। तो कहने का मतलब ऊपर नीचे स्थिति बन सकती है। तो आपके पास अब टाइम है तो प्रॉपर वे में हर चीज़ को डिटेल में समझें, जानें और हमारे जो टेस्ट होते हैं, वीक में 3 या 4 टेस्ट हो रहे हैं, उनको अटेंड करें, जिससे इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो आरपीएससी में आए हैं वो क्वेश्चन और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको उसमें दिया जाता है। आप खुद को एनालाइज करते हो कि हम एग्जाम पेपर में किस तरह से डील करेंगे इन क्वेश्चन के साथ, और फिर आपको वीडियो सोल्यूशन दिया जाता है जिससे वो जो डीलिंग है उसकी प्रॉपर अप्रोच आपको मिल पाती है। तो चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, मैकेनिक्स को। और पहला टॉपिक है आपका व्हाट इज द इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके, चलिए।